अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया नूर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू पे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है वो है कि क्या दौरान मेंसेस फीमेल्स को नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। तो जो हमारी सोसाइटी है और बहुत सारी बड़ी बूढ़ियाँ हमारी फीमेल्स को इस बात से बहुत ज़्यादा अलर्ट करती हैं कि यार तुम्हें नहाना नहीं है मेंसेस में, और तुम्हें नहाओगी तो तुम्हारा जिस्म फूल जाएगा, हवा भर जाएगी, जोड़ पकड़े जाएँगे और इसके अलावा आपको कल को बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तो ये सारे बेसिकली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये सारे मिथ्स हैं। मेंसेस में ज़रूर नहाना चाहिए और बीइंग अ मुस्लिम भी हमें सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। यस, क्योंकि ये जो मेंसेस का ब्लड होता है ये डर्टी होता है, ठीक है? और ये जब बॉडी के साथ आपके रहता है तो ये जो भी आपने सैनिटरी नैपकिन या आपने कपड़ा किया होता है तो उसके साथ भी जब ये ब्लड लगता है तो इसमें बहुत सारे जरासीम भी पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो ब्लड होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है और अगर आप नहीं नहाएंगे तो आपको शदीद पसीना आएगा और पसीने की वजह से भी आपके जिस्म से बू आएगी। आपके आसपास के लोग आपसे नफरत करेंगे, कराहत करेंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप रोज़ाना बाथ में और लेकिन ये है कि ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए और स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, जबकि वार्म वाटर के साथ आप बाथ में अपनी बॉडी को क्लीन करें, शावर जेल अप्लाई करें या कोई सोप अप्लाई करें और अपने आप को नीट क्लीन रखें, अपने सर को भी धोएं, अपने जिस्म को भी धोएं। और इस तरह से कोई बात नहीं है कि मेंसेस के दौरान नहाना नहीं चाहिए, बल्कि नहाने से आपकी जिस्म जो है वो तरोताज़ा भी रहेगा। और अगर आप वार्म वाटर के साथ आप नहा लेते हैं तो आपकी जो ब्लड की फ़्लो है वो भी अच्छी हो जाएगी। और ये बिल्कुल गलत बात है कि नहाने से बॉडी में जो होती है वैसी तब्दीलियाँ आती हैं कि मेंसेस का ब्लीडिंग रुक जाती है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप डाइट अच्छी लें, आप एक्सरसाइज करें, आप डेली बाथ लें, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो है वो तंदुरुस्त भी हो जाएगी और आपके मेंसेस भी रेगुलर हो जाएंगे और इसका कोई भी बॉडी पे नुकसान नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी फीमेल पेशेंट्स को मेरी बात समझ आ गई होगी और वो इस चीज़ का आइंदा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। थैंक यू वेरी मच।